काऊणमुक्कारम् जिणवरवस हस वर्तमानस दंसनमग्गं बोच्छामि जहाकम्मं समासेन करनमन जिनवर वृषभेव वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। ये अष्टपाव नामक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दर्शन पाहुल की चर्चा, जो पहला पाहुल है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। प्रारंभ में अपन ने चर्चा की थी पाहुल का अर्थ क्या होता है। हाँ, अनेक प्रकार के अर्थ इसके किए थे। तो ये प्रार्थना, ये पाहुल, ये भेंट, ये हमको आचार्य भगवान के द्वारा दी गई है। इसके अंतर्गत यहाँ दूसरी ही गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का और पद्यानुवाद का पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं अपन। दंसण मूलो धम्मो उबैठो जिणवरे ही से स्थानम तम सोण सकण्णे दंसणहीणोणवन्दिपो सद्धर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा कि कान वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य ना। दर्शनहीन वंदना के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म का मूल ही दर्शन है, और जो दर्शन से ही रहित है उसकी वंदना कैसे? क्योंकि हम वंदना कर रहे धर्म करने के लिए, और धर्म ही जिसमें नहीं है, धर्म का मूल ही नहीं है, तो उसकी वंदना नहीं की जा सकती है। कि यहाँ कह रहे हैं, और उसको भावार्थ में विस्तार से पंडित जी साहब यहाँ पर बता रहे हैं। अपना पेज नंबर 7 चल रहा है। देखिए, कल जो ये पढ़ा था पैराग्राफ अपन ने, जीव जीव आश्रय बंद वाला, मेरे को कल भी थोड़ा खटक सा रहा था, लेकिन वो आलस कर दिया मैंने, उठ के ग्रंथ यही था। आज मैं लेके बैठी हूँ, यहाँ से ढूंढारी वाला जो है ना, उससे पढ़ते हैं। ये सम्यक के यहाँ चिन्हों की चर्चा कर रहे हैं, कैसे पहचाने। तो सम्यक के चिन्ह कहो, लक्षण कहो, तो तत्वार्थ श्रद्धान को भी यहाँ पर बाहरी चिन्ह कह रहे हैं, भी बाह्य चिन्ह। अंतरंग चिन्ह तो वास्तव में वो आत्मा, आत्म श्रद्धान जिसे कहें, आत्मा की अनुभूति कहें, वही अंतरंग है। बाकी ये सब बहिरंग या व्यवहार सम्यक के स्वरूप है। तो उसके लिए आगे आप बता रहे, देखिए ये तो आपको तो यहाँ हिंदी में दिख ही रहा है, मैं ढूंढारी से पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा मिलाते जाना कहाँ थोड़ा सा फर्क आ रहा है। कहाँ अब ये पैराग्राफ भी जो चेंज किया है ना, ये पैराग्राफ भी इन्होंने एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये ऊपर दिया, उसके नहीं करना चाहिए। अब ये तत्वार्थ श्रद्धांत तो बाह्य चिन्ह है, फिर आगे तत्वार्थ की बात आ रही है, तो ये चाहिए तक पैराग्राफ पूरा हो रहा है इसमें, और फिर तत्वार्थ श्रद्धांत तो बाह्य चिन्ह है, ये जीव अजीव के साथ, वरना वो लाइन एक ऊपर लगी जा रही है। मतलब ये संपादन की और प्रूफ रीडिंग की थोड़ी सी गड़बड़े हैं इसमें।
हाँ, एकांत पक्ष नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये बात यहाँ पूरी हो गई। अभी तत्वार्थ सिद्धांत की बात नहीं आ रही है, तो उसको नए पैराग्राफ से, अब ये तो क्या ढूंढारी में है, तो फिर अपने को अपने आप से पढ़ने में मतलब सबको वो लगे, नहीं तो इसमें पूरा वैसे ही भी है। देखिए अब आगे जो यहाँ पैराग्राफ चालू हो रहा है, बहुरी तत्वार्थ का श्रद्धान है सो बाय चिन्ह है। बहुरी कह के नया पैराग्राफ चालू करते हैं। मोक्ष प्रकाशक में भी थोड़ा जी का भी ऐसा ही है, बहुरी जहाँ आ रहा है वहां पैराग्राफ नया, मतलब नई बात चालू हो रही है। तो तत्वार्थ का श्रद्धान है सो बाय चिन्ह है, तहाँ तत्वार्थ तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष ऐसे सात हैं। बहुरी इनमें पुण्य पाप का विशेष करिए तब नव पदार्थ हुए हैं। ठीक है ये। अब देखिए आगे, सो इनकी श्रद्धा कहिए, उसमें कहा है उनकी श्रद्धा, सो इनकी श्रद्धा कहिए इनके सन्मुख बुद्धि, अर्थ इसमें दिया अर्थात सन्मुखता, तो सन्मुखता में इतना भाव अपने को नहीं ख्याल है, सन्मुख बुद्धि, बुद्धि वर्ड है ना, और उसका भाव उसी में है। भले ही वो ऐसे अर्थ करने में वो जाता है, लेकिन तो श्रद्धा मतलब इनके सन्मुख बुद्धि, यानी कि अब बुद्धि वर्ड आ गया, ये अपनी मान्यता को बता रहा है, वरना इनके सन्मुखता में ऐसे लग रहा है तत्वार्थ ऐसे रखे लैपटॉप की जैसे, और इनके सन्मुख हम हो रहे हैं ऐसा, तो वो सन्मुखता में वो चीज नहीं आ रही है। बोलिए रजनी जी। आप कहाँ पर पढ़ रहे हो? 7 नंबर पेज पे? मैंने स्टार्ट करने से पहले बता दिया था, मैं यहाँ से मेरे पास ग्रंथ है ढूंढारी में, उससे वो समझ में आ गया, वो सुन ली थी, पर ढूंढारी में तो इसमें कहाँ से मैच होना चाहिए? नहीं, किस ये से? पैराग्राफ है ना अपना 7 नंबर पेज पे, जीव अजीव आश्रव बंध। अच्छा, वहां से है, हाँ वही हाँ पे। हाँ हाँ। जब हम जानते भी नहीं कि ग्रह तो सो इनकी श्रद्धा कहिए इनके सन्मुख बुद्धि, और रुचि कहिए इन रूप अपना भाव करना। इसमें क्या तत्रूप भाव करना, वही इन रूप, लेकिन अपना भाव करना। तद्रूप भाव यानी अपना ही है, लेकिन तो इनके श्रद्धा मतलब इनकी सन्मुख अपनी मान्यता कि ये तत्व है, इसमें अपनी श्रद्धा हो, अपना विश्वास हो, ये इनकी सन्मुखता हुई कि इनका विश्वास, श्रद्धा का अर्थ विश्वास होता है ना वो। और रुचि मतलब इन रूप अपना भाव करना कि ये ऐसे ही हैं, ऐसा अपने परिणाम करना, भाव करना। बहुरी प्रतीति कहिए जैसे सर्वज्ञ भाषे तैसे ही हैं, ऐसे अंगीकार करना। जैसे सर्वज्ञ ने कहे हैं तदनुसार ही अंगीकार करना। बहुरी इनका आचरण रूप क्रिया ऐसे श्रद्धानादि होना, सो सम्यक्त का बाय चिन्ह। थोड़ी सी है, एक तो वो पैराग्राफ चेंज होने वाली है, और ये मेन तो ये जो श्रद्धा कहा था सन्मुखता, तो उनकी सन्मुख बुद्धि, उससे थोड़ा सा भाव और विशेष ख्याल आता है। देखिए ये चर्चा अपनी हो गई थी, और फिर आगे और जो सम्यक के, जैसे ऐसा है ना तत्वार्थ सूत्र में कि तत्वार्थों को जानने के उपाय बताए, तो क्या कहा, हाँ प्रमाण नए रदियों में, उससे पहले नाम स्थापना द्रव्य भाव तह तत्न्यास है ये कहा था। फिर प्रमाण, फिर कहा और उपाय बताओ, तो और उपाय बता दिए, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन, नहीं निर्देश स्वामी साधना अधिकरण। फिर और उपाय बताओ, तो सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन, ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ चिन्ह बता रहे हैं सम्यक के। तो पहले तो अनुभूति बताया, उसको भी कह दिया बाह्य चिन्ह गुण भेद की अपेक्षा से। फिर और बताओ, तो कह रहे तत्वार्थ श्रद्धान, ये भी थोड़ा और बताओ ना। दुकान पे जाते ना लेडीज की आदत की होती है, पहली बार जो साड़ी दिखाई वो पसंद आ जाती है, लेकिन और दिखाओ, और दिखाओ, और जब तक उसकी 10-20 नहीं खुला ले, और फिर लेंगे कौन सी, पहली वाली। तो ऐसे ही यहाँ वो मतलब ऐसी आदत है ना अनादि की, तो मतलब तो वैसे ही यहाँ कह रहे और चिन्ह बताओ। तो ये और चिन्ह बताने के लिए यहाँ बाहरी चिन्ह प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य। तो उसमें प्रशम की चर्चा अपन ने की थी कल। प्रशम किसे कहा, प्रशम है ना तुम्हारे उसको बता देना कि प्रशम का अर्थ क्या होता है।
और प्रशम रूप होना, ये भी उसको सिखा देना कि अनंतानुबंधी का अभाव, तो जीवन में प्रशम हो, तुम्हारे जीवन में प्रशम है तो तुम्हारे भी जीवन में हो और उसके भी जीवन में हो, तो ये सच्चा प्रशम हो जाएगा। अनंतानुबंधी कषायों का अभाव, उसका नाम प्रशम कहा। अब ये भी हमको नहीं दिखता, अब इसके इस चिन्ह के भी चिन्ह बताओ। तो इस चिन्ह के लिए यहाँ 3 पॉइंट की चर्चा, 3 तो स्पष्ट रूप से अपन ने देखे थे, आगे भी ये उसी के पॉइंट्स हैं कि सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान, बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना, और पर्यायों में एकांत के कारण आत्म बुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना, ये अनंतानुबंधी के कार्य हैं। ये 3 कार्य अनंतानुबंधी के कहे, तो ये 3 जिसके नहीं हो, ये 3 हो गए, तो उसके प्रशम है। और फिर चौथा ये कह रहे हैं कि किसी ने अपना बुरा किया हो तो उसका घात करना आदि ऐसी विचार, ऐसी विकार बुद्धि उत्पन्न ना हो, ये चौथा। फिर 5वां क्या, कि ऐसा विचार करे कि मैंने जो, यानी विपाक विचय, मैंने जो कर्म बांधे थे वो मेरे, वही बुरा करने वाले हैं, अन्य तो निमित्त मात्र हैं, तो ऐसा विचार हो। और छठा कि अनंत मतलब अन्य जो कर्म हैं अनंतानुबंधी के सिवाय, अन्य जो प्रकृतियां हैं, उनके उदय से आरंभवादी क्रिया में हिंसादि होते हैं, तो भी उनको भला नहीं जानता, यानी जो दोष जीवन में लग रहे हैं उन दोषों को हे जानता है, छोड़ने योग्य जानता है। ऐसा नहीं जैसे अतिचारों के संबंध में अपन कहते हैं ना कि कोई भी अपन ने व्रत नियम लिया, अब ये तो क्या अतिचार है, इतना तो चलता ही है। अतिचार का मतलब ये नहीं है कि ये तो चलता है, अतिचार का मतलब ये है कि ये हो गया है, अब आगे से नहीं होगा, उसका नाम अतिचार है। तो अंदर खेद बढ़ते। ऐसे ही लास्ट बात कह रहे हैं कि ये अन्य जो कषाय हैं जिसका अभाव नहीं हुआ है, तो उनका उदय है, उनके उदय के कारण अब बाहर में दोष तो लग रहे हैं, हिंसा आदि कुछ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से उसका खेद बरतता है, उनको भला नहीं जानता, तो इसलिए उसको प्रशम कहते हैं। प्रशम का अभाव नहीं कहते, भले ही बाहर में कुछ हिंसा आदि हो रही है, हिंसा तो शब्द लिया है, क्रोध करता हुआ दिख रहा है, आप तो कहोगे कषायों का अभाव सो प्रशम है, अपन जो सामान्य ये अर्थ करते हैं ना, कषायों का अभाव सो प्रशम है, या कषायों की मंदता उसका नाम प्रशम है। हमने तो बहुत देखा सम्यक दृष्टि को गुस्सा करते हुए, चक्र चलाते हुए देखा हमने तो भरत जी को, और आप कह रहे हो उनके प्रशम है। कि ये 3 कषाय की उदय जन्य काम है, वो चक्र वक्र चलाने की भी तो रूढ़िगत बात है, दादा ने बहुत इसका निषेध किया वहां। लेकिन ये जो 3 कषाय के उदय जन्य बाहर में क्रोध मान माया लोभ के परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं, तो भी कह रहे हैं कि वो इनको भला नहीं जानता। ये जो दिखाई दे रहे हैं, और सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि कोई राजा हो तो वो उसको अपने राज्य का विस्तार करने का भाव आएगा कि नहीं आएगा, कि सम्यक दृष्टि है तो जो है जिसको भी बांटता रहेगा कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा नहीं होगा। राजा है और चक्रवर्ती है तो 6 खंड जीतने का भाव आएगा। न्याय भी करते हैं लोग, हाँ न्याय भी हाँ, न्याय राजा का जो काम है वो सारे काम करेगा ही। तो अभी उसको लोभ है कि नहीं है, उसके नाम पर नाम का लोग अपना नाम लिखने जाते हैं वहां पे, शिलाप वहां पे ब्रिजवाचल पे। तो ये सब होने पर भी ये 3 कषाय जोर मार रही है, उसके काम है। लेकिन अंदर जो एक कषाय का अभाव है उसके माध्यम से तो कि ये नहीं हो, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्त रहा है। अभी ऐसी परिणति समझ में मतलब आ सकती है, इतनी कठिन नहीं है। बहुत सारी चीजें में अपने साथ भी ऐसा होता है, इसलिए ऐसी सम्यक दृष्टि की ये परिणति, ये अगर परिणति है तो वो प्रशम है उसके जीवन में, तो इसके प्रशम मैम भाव नहीं है। बोलिए। मैम इसका एक गाथा सुनाती हूँ, इसकी इसी के ऊपर, इसकी कार्तिक अनुप्रेक्षा की। बोलिए। विषया सत्तु विषया सव्वारंभे सुवट्टमाणो वि मोह विलासो एसो इति सव्वं मन्यते हेयं। ये वाला हाँ, बढ़िया। ये विषयों के
में लीन होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन लास्ट में कह रहे मन्नते हेयम, वो फिर भी उनको हेय मानता है। ये सब कार्तिकेय में। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से प्रश्न की चर्चा अपनी हुई थी। अभी देखिए संवेग, पेज नंबर 7 पे दूसरा पॉइंट है संवेग। संवेग किसे कहते हैं? संवेग और कहाँ कहाँ पढ़ा है अपन ने? 16 कारण भावना में नाम ही है। कौन सी भावना है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग, है ना? अभी तो क्योंकि अभी पढ़ते होंगे इसलिए अभी ताजा ताजा याद है, तुरंत आ गई याद। 16 कारण चल रहे हैं ना। संवेग भावना है। और कहाँ पढ़ा है संवेग? और कहाँ पढ़ा है? छह ढाला में। छह डाला में। ठीक है। तत्वार्थ से तुमने नहीं पढ़ा? पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र कहाँ में पढ़ा है। पहले अध्याय में पढ़ा है? नहीं, छठे में पढ़ा है? छठे में। अरे बोलते हैं कि करके 5 जने हो आप लोग। हाँ ममता, अभी क्या कह रहे हैं? तम अरे 7वें अध्याय में है ना, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, है नहीं है? देखो ये एक है, इनको टाइम पे याद आती है, और आप लोग इतने हो। तत्वार्थ से तो पढ़ा है 2-2 3-3 बार, टाइम पे याद नहीं आ रहा है। देखिए संवेग हम पहले पढ़ चुके हैं। संवेग किसे कहते हैं? हाँ, धर्म और धर्म के फल में अनुराग, संसार शरीर भोगों से वैराग्य, धर्म और धर्म के फल में अनुराग, इसे संवेग। रत्न चावकाचार लेके बैठी हूँ मैं, उसमें भी आया हुआ है, अपन पढ़ चुके हैं, वही मैं खोल के रखी हूँ आज। देखिए जब संवेग और निर्वेद दो कहते हैं तो वहां पे फिर दोनों के मतलब दो अर्थ किए ना अपन ने, संसार शरीर भोगों से वैराग्य और धर्म और धर्म के फल में अनुराग, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो संवेग में दोनों अर्थ को लेते। देख, धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह हो वह संवेग है, तथा साधर्मियों से अनुराग और परमेष्ठियों में प्रीति वह भी संवेग ही है। धर्म और धर्म के फल में अनुराग है, और धर्म कैसा है? न धर्मो धार्मिक के बिना, तो फिर धार्मिक में अनुराग आएगा कि नहीं आएगा? और धार्मिक में अनुराग आएगा तो उसको संवेग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो धर्मात्मा के प्रति जो प्रीति का परिणाम है, उसको उनको देखते ही जो उत्साह आता है, अंदर से प्रमोद का भाव आता है, वो सब संवेग। तो साधर्मियों से अनुराग और परमेष्ठियों में प्रीति वह भी संवेग ही है। अब यहाँ कह रहे हैं कि धर्म और धर्म के फल में अनुराग, तो धर्म के फल में अनुराग मतलब हम तो जैसे वो कहते हैं ना कृष्ण जी अर्जुन को, तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख, और यहाँ फल की इच्छा रख रहे हैं, फल में प्रीति, धर्म के फल में हाँ निदान बंद है, धर्म के फल में अनुराग। आप क्या सिखा रहे हो हमको? धर्म के फल में अनुराग करना, ये तो वांछा हो गई कि हमको धर्म के फल में कुछ रिटर्न में चाहिए, रिटर्न गिफ्ट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ क्लियर कर रहे हैं, धर्म के फल में अभिलाषा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभिलाषा तो उसे कहते हैं जिसे इंद्रिय विषयों की चाह हो। धर्म के फल में अनुराग है कि धर्म के फल जो प्राप्त होता है बस उसमें वो अनुराग का परिणाम है, उसकी इच्छा, अभिलाषा नहीं है। हमें अपने धर्म का ये फल प्राप्त हो, तो आप कह रहे हो निदान हो जाएगा, ये मैंने साहब इतनी त्याग तपस्या की तो कम से कम कौन से वाला स्वर्ग तो मिल ही जाए। तो सब कुछ पावे। हाँ, वो पुरानी आरतियों में और पूजनों में पुत्र मित्र धन बढ़े, संपत्ति बढ़े, ये ऐसा नहीं। लेकिन धर्म के फल में क्या होता है, ये इसमें रत्न शावकाचार्य में पढ़ के आए हैं अपन इस संवेग के प्रकरण में, कि धर्म के फल में, धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, और उसका फल वो पहले अधिकार में दिखाया है कि सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है, कि मनुष्य होगा तो ओजस तेजो विद्या, और देव होगा तो अष्टगुण पुष्टि तुष्टा,
और या फिर नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा, ये सारे फल दिखा के आए हैं ना कि चक्रवर्ती होगा कि इंद्र होगा कि मनुष्य बनेगा, तो ऐसा सामान्य नहीं बनेगा। वो ये धर्म का फल, तो वो धर्म के फल में ये अंदर से एक अनुराग का बना, इच्छा नहीं है लेकिन अपने आप ही की धर्म के फल में ये प्राप्त होता है, उसके प्रति भी एक प्रीति का परिणाम। तो धर्म सदृष्टि ज्ञान प्रत्यानि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, रत्नगर शाकाचार्य का श्लोक है दूसरा ही। धर्म के फल में अभिलाषा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभिलाषा तो उसे कहते हैं जिसे इंद्रिय विषयों की चाह हो। अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग को अभिलाषा नहीं कहते, ये धर्म है। और वास्तव में तो धर्म का फल ये तो हम बाहर से दिखा रहे हैं, असली जो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम है उसका फल क्या है? यो धरत्य उत्तमे सुखे संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्य उत्तमे सुखे। तो वो है, उस उत्तम सुख में हमको अनुराग है, हमको तो सुख चाहिए और वो भी वो वाला। अभी तो बीच में रास्ते में आते हैं ये लौकिक सुख, इसके प्रति अनुराग नहीं है, इसकी अभिलाषा भी नहीं। असली जो धर्म है उस असली धर्म का असली फल, उसका फल वही है कि वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कराता है, कर्मों का नाश करता है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कराता है। उसमें जिस जीव को अनुराग है तो उसके जीवन में संवेग है, और ये संवेग सम्यक का या तत्वार्थ श्रद्धान का कहो, सम्यक दर्शन का कहो या दर्शन का कहो, ये बाहरी चिन्ह है। अभी धर्मात्माओं को देखकर, धर्म के आयतनों को देखकर अंदर से उत्साह आता है कि नहीं आता है? देखो ये तो सबसे पहले तो खुद की परीक्षा करने की बात कह रहे हैं। हमें ये डाउट हो जाए, किसी को ऐसा भ्रम हो जाए कि हम तो आते हैं, सुबह कितने घंटे बैठ जाते हो मंदिर में, 2-3 घंटे सुबह हो जाते हैं, शाम को आते हैं तो शाम से आके बैठ जाते हैं सुनीता आंटी और फिर 2-3 घंटे शाम को हो जाते हैं, और दिन में आप चला रखे हो 2 घंटे तक वैसे हो जाते हैं, फिर एक और कर लेते हैं और फिर बाकी सुनते रहते हैं। हम तो सम्यक दृष्टि हैं, है ना? लेकिन ये कह रहे हैं कि आप अपने को पहचानो कि आप सम्यक दृष्टि हो, तो किसी साधर्मी को देख के या धर्म के पर्व आ रहे हैं तो अंदर से उत्साह आ रहा है कि टेंशन हो रही है? पर्व आ रहे हैं, फिर आ गई अष्टमी, फिर आ गई कल 14। देखिए हाँ, किसी को भी तो ये बाहरी चिन्ह है कि साधर्मी आ जाए, घर में रिश्तेदार आ जाए, बहन बेटियां आ जाए तो उत्साह आता है, माल ताल बनाने का भाव आता है कि साधर्मी आ जाए। साधर्मी आ जाए तो शुद्ध खाते हैं, घिया की सब्जी दाल बना दो, हलवा बना दो, और बहन बेटी आ रही हो तो मालपुए वालपुए जो जो भी आपको आते हो वो कुछ भी बनाओ। तो ऐसा उत्साह किस में आता है? बनाने का निषेध नहीं है, लेकिन अंदर से उत्साह किस में आता है? देखिए क्या क्या बिना निगस के जो आइटम बनाए वो आके अंदर से आते हैं, परिणाम अंदर से आते हैं। तो इसका नाम है संवेग, इसे कहते हैं संवेग। बाकी विशेष पढ़ना हो तो अपने संवेग भावना का प्रकरण अभी या तो पढ़ा हो आप लोगों ने 16 कारण के दिनों में, और नहीं तो फिर से उसमें संसार शरीर भोगों से वैराग्य, तो संसार के स्वरूप का विचार, शरीर के स्वरूप का विचार, भोगों के स्वरूप का विचार, ये भी अपन 12 भावना में भी वही आता है कि संसार कैसा है, शरीर कैसा है और भोग कैसे हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, ऐसे ही है ना। और संसार भावना में भी वही कि संसार में कुछ सार नहीं है, और शरीर की अशुचिता का अशुचि भावना में पूरा प्रकरण आता ही है। तो उन सब का विचार, तो ये सब जिसके जीवन में ये विचार चलता हो, ये संसार का स्वरूप ही यही है। देखो संसार के स्वरूप समझ में आएगा तो दूसरों पर दोषारोपण नहीं होगा। जैसे कि सड़क का स्वरूप क्या है? रोड, सड़क, ये सड़क है, इसमें खड्डे वड्डे होंगे ही होंगे, ऐसे नहीं आप समझो अगले मार्बल की सड़क बनेगी और बिल्कुल बढ़िया। सड़क का स्वरूप ये है कि इसमें तो खड्डे वड्डे होंगे ही,
अब आप ध्यान से चलो नहीं, नीचे देख के चलो नहीं, ध्यान से गाड़ी चलाओ नहीं देख के कहाँ खड्डा है, और वो खड्डा आ रहा है, गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से जोर का धचका लगा, उछले और गिर पड़े, या बिना देखे चल रहे हैं, खड्डे में पाँव गया, मोच आ गई कि गिर गए, लग आ गई कहीं। तो इसमें आप दूसरों को, कैसी गवर्नमेंट है, कैसी सरकार है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, ये नहीं सड़क ठीक कर दे, ये वो दुनिया भर की, लोग खोद जाते हैं फिर ठीक नहीं करते हैं। ये अगर चल रहा है, इधर ही दृष्टि जा रही है, तो अभी संवेग नहीं। इस सड़क का स्वरूप ही यही है। तो सड़क का ऐसे ही, मतलब ये तो उदाहरण दिया था सड़क, तो ऐसे ही संसार का स्वरूप क्या है, इस संसार में सुख होता नहीं, और संसार में कोई किसी का होता नहीं है, कि कोई किसी का सुख दुख बांट दे। इतने घर में बेटे बहू पोता पोती, और मैं इतनी तकलीफ में रहती हूँ थोड़ा बहुत कोई दुख ले ले, कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। तो संसार में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। संसार का स्वरूप ही यही है कि सुख है ही नहीं, अपना ही रोना रोते रहो। पहले हमारे ये दुख था और अब सोचा अब हो जाएंगे, अब ये दुख है और अब ये दुख है। अभी अपन कर रहे थे, पहले अच्छा था, बच्चे स्कूल जाते थे, कितना टाइम मिल जाता था, अब फंस रहे हैं। ये संसार का स्वरूप ही यही है, कभी फंसते हैं, फिर कभी लगता है निकल रहे हैं, फिर वापस फंसते हैं। ये संसार का ऐसा ही स्वरूप है। ये समझ में आ जाए तो शांति रहती है, इसका नाम है संवेग। शरीर का स्वरूप एक ठीक होती नहीं चीज, ये शरीर का यही स्वरूप है, यही स्वरूप है। तुम्हें समझ में आता होगा लोगों को देख देख के ये दांतों का क्या स्वरूप है यही स्वरूप है। ये इसमें कुछ ना कुछ समस्या, देखो ना, एक इधर का दर्द ठीक हो, इधर का दर्द चालू हो जाता है, इधर का दर्द ठीक हो तो इधर का दर्द चालू हो जाता है। ये शरीर का यही स्वरूप है, इसमें चलेंगे ही चलेंगे। अब रोना रोते रहो, परेशान रहो, लेके बैठे रहो, कि इसी में अपने काम करते रहो। भोगों का क्या स्वरूप है, कि भोग बिल्कुल भी तृप्ति देने वाले नहीं है, भोगों में तृप्ति नहीं है। और ये भोग है, ये दिखते तो अच्छे हैं, परंतु पड़ेंगे बहुत महंगे। बड़े पंडित साहब का वो है, ये भोग है, इनमें सुख है ही नहीं। भोगों का स्वरूप क्या है, अभी अच्छे दिख रहे हैं, हर चीज जो अभी अभी नई नई दिख रही है, वो कितनी बढ़िया, ये साड़ी आई थी जब कितनी अच्छी, और अब कैसी हो गई। ये हर चीज का ये स्वरूप है। आप कोई चीज चाहे खाने की लो, चाहे घूमने फिरने की लो, चाहे पहनने की लो, चाहे मकान लो, नया बनाया था जब कितना बढ़िया, अब रहते रहते कैसा हो जाता है। सबका यही स्वरूप है। तो ये भोगों का यही स्वरूप है, सब अस्थिर है, नाशवान है, शरणभूत नहीं है। ये जीवन में हमको ये विचार आता है कि नहीं आता है? अगर ये विचार इस दिशा में चलता है तो संवेग है। और अगर बस उनको देख के वही वही विचार, और बस इसको हटा दूं, इसको बदल दूं, और ऐसा कर दूं, इसको दोष उसको दोष, तभी संवेग नहीं है। तो धर्म और धर्म के फल में उत्साह, ये संवेग का विशेष लक्षण है। आगे देखिए निर्वेग। इस संवेग में ही निर्वेद, निर्वेग छपा है, निर्वेद ही होना चाहिए, निर्वेद, हाँ द। इस संवेग में ही निर्वेद भी हुआ समझना, क्योंकि अपने स्वरूप रूप धर्म की प्राप्ति में अनुराग हुआ, तब अन्यत्र सभी अभिलाषा का त्याग हुआ। पर द्रव्यों से वैराग्य हुआ, वही निर्वेद है। अब यहाँ निर्वेद निर्वेद छाप रहे हैं ना। वो संवेग के साथ निर्वेग लग रहा है, लेकिन निर्वेद ही आता है शब्द। यहाँ तो निर्वेद ही छपा है सब में, और भी सब जगह निर्वेद ही आता है। इसमें देखना अपने छपा सर निर्वेद ही आता है। वैसे आगे भी जो 8 नाम दे रहे हैं ना, इनमें भी निर्वेद ही है, निर्वेद ही है। तो निर्वेद जब दोनों देते ना, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, ऐसे तो 4 कहे जाते हैं। अब यहाँ निर्वेद को अलग दिया है, तो ये जो
इसमें शब्द नहीं दिए, लेकिन निर्वेद का अर्थ लेंगे संसार शरीर भोगों से विरक्त, और संवेग लिया है धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति। पर वो दोनों इसलिए कहा है, दोनों एक दूसरे में शामिल ही है, तो अकेला संवेग भी कहते हैं तो उसमें निर्वेद शामिल समझना है, नहीं वो संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव वो उसमें है ही। अगर विरक्ति नहीं होगी तो धर्म पर हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखो, धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति कब होगी? कि जब संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी। और संसार शरीर भोगों से विरक्ति कब होगी? जब धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति होगी। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इधर उधर, मतलब इधर रुचि लगी तो अपने आप ही कम होता है कि नहीं? विषयों की जो पहले समझ लो इधर रुचि नहीं थी तो क्या था अपना कार्यक्रम कि दिन में रूटीन में तो 2-3-4 सीरियल जो दिन में आते हैं वो देख लेते थे, छूट जाए तो रात में सुबह रिपीट होते हैं तब देख लेते हैं, और महीने में 2-3-4-5 किट्टियां ज्वाइन कर रखी हैं तो वो 4-5 दिन तो महीने के वो हो जाते हैं, बाकी दिन सीरियल। अब अगर इधर रुचि लगी तो छूट गए कि नहीं छूट गए? वो छूटे। अब किट्टियों की जगह महिला मंडल की प्रोग्राम में अभी भादवे के महीने में नाटक वाटक नहीं हो रहा क्या आपका? कि अब वो नाटक वाटक की तैयारी, मतलब इधर इस धार्मिक कार्यक्रम में उसमें लगे रहते हैं तो वो अपने आप ही उधर से हटता है। इधर रुचि लगती है या इधर रुचि लग रही है तो उधर से हट रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक। देखिए आगे, अनुकंपा। सर्व प्राणियों के प्रति, सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि और मैत्री भाव तो अनुकंपा है। सत्वेषु मैत्रम गुणेषु प्रमोदम, ये भी सब सम्यक दृष्टि के चिन्ह हैं। ये मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी ये जो कहा है ना, ये भी सम्यक दृष्टि के चिन्ह हैं। उस सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि और मैत्री भाव सो अनुकंपा है। अनुकंपा हाँ भाव ही है, भाव ही है, मित्रता का भाव, करुणा का भाव, अनुकंपा। अनुकंपा का शब्द अर्थ तो हम ऐसे करते हैं अनुकंपा यानी दया, लेकिन अकेला दया, दया कब होगी? कि दया के 4 रूप हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। ये चारों दया के ही रूप हैं। मित्रता का भाव, मित्रता का, मैत्री का भाव क्या है? हाँ हाँ, मित्रता का भाव क्या है कि कोई प्राणी संसार में दुखी ना हो, कि सबके प्रति मित्रता का भाव। जिसको हम मित्र समझते हैं उसको दुखी नहीं देखना चाहते। भले ही हम सुखी करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते तो यही सुखी रहे। ऐसे ही सभी जीवों को सुखी रहने की भावना, वो मैत्री भाव, वो उन पे दया है कि नहीं है? भाव तो अपना वही है। और जो दुखी जीवों पर, 3 दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा भाव जगे, तो सीधा सीधा अनुकंपा वाला है ही है। और जो साधर्मियों को या गुणीजनों को देख के जो प्रमोद का भाव आ रहा है, तो ये हम दया ऐसा समझते हैं कि दया मतलब वो दूसरा हीन है, ऐसा नहीं है। या उनको देखकर प्रमोद का परिणाम आना, ये भी ये एक रूप की, मतलब इसको दया के अंतर्गत, अनुकंपा के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे कि जब क्या बोलते हैं उसको, जय आशीर्वाद की बात आती है, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद किस किस प्रकार से दिया जाता है? एक तो सीधा ऐसा आशीर्वाद, और ये जो हम कहते हैं ना जिनवाणी माता की जय हो, ये क्या है? ये इस रूप में भी आशीर्वादात्मक नमस्कार के उसमें आता है। ये मैं शब्द शायद आगे पीछे उल्टा पुल्टा कुछ कर दूं। ये अपन ने पढ़ा था, बहुत साल हो गए, द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में। ये नमस्कार
कितने प्रकार से किया जाता है। तो वहां पे एक आशीर्वादात्मक नमस्कार, कि जिनवाणी माता की जय हो, ये हमने बोला, ये नमस्कार किया कि नहीं किया, ये जयकार लगाई, ये आशीर्वादात्मक नमस्कार। तो आशीर्वाद में तो जय बोल रहे हैं वो तो कर देना है। हाँ, आशीर्वाद का अर्थ भी जो व्यापक अर्थ है, ऐसा नहीं कि हम उन पे कृपा कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो जय, हाँ, ऐसी भावना है, इसलिए वो आशीर्वाद रूप। ये जिनवाणी की जय हो, यानी सर्व जगत में सब जीवों में जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, यही है ना जय हो का अर्थ। तो ये आशीर्वाद है कि नहीं, उस रूप में, मतलब इनके व्यापक अर्थ होते हैं। जैसे अनुकंपा का भी यहाँ व्यापक अर्थ, सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि और मैत्री भाव सो अनुकंपा है, तथा मध्यस्थ भाव होने से सम्यक दृष्टि के शल्य नहीं है। देखो चारों चीजें ले रहे हैं वही, मैत्री है ना, फिर माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, तो किसी के शल्य नहीं है। ये भी तो दया है कि हम किसी से द्वेष नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, माध्यस्थ भाव रख रहे हैं, ये भी तो दया का परिणाम है, नहीं तो लड़ने झगड़ने चले जाते। तो विपरीत वृत्ति वाले हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद विसंवाद नहीं, मध्यस्थ भाव, चुप रहने। तो मध्यस्थ भाव होने से सम्यक दृष्टि के शल्य नहीं है, किसी से बैर भाव नहीं होता, सुख दुख जीवन मरण अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता। कोई मुझे सुखी दुखी या मारता बचाता है, या मैं किसी को सुखी दुखी या मारता बचाता हूँ, ऐसा नहीं मानता। गाथा याद आ रही है कोई? गाथा याद आ रही ममता भाभी, पूर्णिमा आंटी? मैं करता दुखी करता, मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है। लाइन दूसरी, मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिनवर कहे हैं भव्य जन, निज आयुष ऐसे मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, हर सकते नहीं। निज आयुष ऐसे मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, वे मरण कैसे करें तब जब आयु हर सकते नहीं। मैं किसी को मारूं कब, जब मैं उसकी आयु हर लूं। कोई मुझे मारे कब, जब वो मेरी आयु हर ले। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मैं हूं बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिनवर कहे हैं भव्य जन, सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं, सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। कैसे बचावे वे तुझे जब आयु दे सक, कहाँ हर लगाना है, कहाँ दे लगाना है जब आयु दे सकते नहीं। कोई मुझे आयु दे दे तो वो मुझे बचा सकता है, मैं किसी को आयु दे दूं तो मैं उसे बचा सकता हूँ। आज तो मैंने चींटी बचा ली तूने उसको आयु दी थी क्या जो बचा ली, और डॉक्टर ने बचा लिया इनको राकेश जी पंडित जी सुनाते आजकल रोज, बोले वो भगवान बन के आ गया पुलिस वाला तो उसने आयु दे दी क्या जो उसने बचा लिया कोई नहीं दे सकता। ऐसे और गाथा है भाई, मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, नीचे लाइन गड़बड़ हो रही है, करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो, ये दिया है ना, इसका मतलब है ये ज्ञानी के लक्षण है। वो ऐसा मानता ही नहीं है कि कोई मुझे सुखी करता है मैं किसी को सुखी करता हूँ, इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है, वो मान नहीं सकता अंदर से। बोलिए भाई साहब। बड़े पंडित साहब ने लिखा है दया करो पहले अपने पर, तो दया करो पहले अपने पर। आपको राग द्वेष भावों से बचाते हैं तो हम अपने दया करते हैं,
बाहर की दया तो अपने आप हो जाती है। बिल्कुल। ये दूसरे को बचाने में या दूसरे को समझाने में, वहां तो लिखा है यदि माने तो सहज योग्यता, मतलब दूसरे को सिखाने में ऐसा ना हो जाओ खुद ही यहाँ से अंदर से इतना गुस्से में नहीं मान रहा है तो कैसे नहीं मानेगा। तो ये दया करो पहले अपने पर, ये वो है। लेकिन यहाँ तो भी बाहरी चिन्ह की बात कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि है वो सुख दुख जीवन मरण अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता है। अभी देखो कुछ और याद आ रहा है, कोई सूत्र याद आ रहा है इन्हीं शब्दों से? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च द्रव्य के उपकार लिखे हैं। तो ये कह सकते हो, आपको कहना चाहिए, वहां तो कहा है कि ये वो हमारे सुख दुख जीवन मरण में उपकार करता है, निमित्त उपकार करता है, हमको उपकार का वही अर्थ दिखता है। लेकिन वहां उपकार का अर्थ समझ में आ रहा है निमित्त होता है। कोई किसी को सुखी दुखी जीवन मरण देता नहीं है, करता नहीं है, वो दिख रहा है, ये मात्र निमित्त है। उद्गल द्रव्य के उपकार में दिए है ना तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में, याद आ गए सबको? तो वहां वो उपकार कहा है, निमित्त कहा है। लेकिन कोई द्रव्य, कोई पुद्गल भी और कोई दूसरा जीव भी ना तो मुझे सुखी दुखी करता है, ना मेरे जीवन मरण में मतलब मुझे बचाता है या मारता है, ना मैं किसी पुद्गल द्रव्य पर या अन्य जीव पर इस तरह से सुखी दुखी, पुद्गल तो होते ही नहीं सुखी दुखी, ना जन्म मरण की बात है। तो अन्य जीव को कोई मैं सुखी दुखी करता हूँ कि मैं उसको मारता बचाता हूँ, ऐसा होता नहीं है, तो वो मानता नहीं है। लेकिन फिर भी देखो मान्यता क्या है, समय हो गया अपना। मान्यता क्या है कि मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को मार बचा नहीं सकता, फिर भी ये अनुकंपा का भाव अंदर आता है। यद्यपि ये निर्णय है उसको पक्का, मैं किसी को बचा नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी यदि कोई मतलब दुखी दिखता है, कोई मरता हुआ दिखता है, तो वो अपनी भूमिका अनुसार उसको उस पे अनुकंपा का भाव आता है। संसार में सब जीव दुखी दिखते हैं, जय त्रिभुवन में जीव अनंत, वो सब दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो संसार के दुखी जीवों को देखकर अनुकंपा का भाव आता है कि ये भी सुखी हो, इनको भी सुखी होने का मार्ग मिले, ऐसा भाव आता है। अब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो भी पता है कि जिसकी होनहार होगी जो होगी वो अपनी उपादान से होगा, लेकिन भाव अनुकंपा का अर्थ है। तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार करेगा तो अपने कषाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ। पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार करेगा तो अपने कषाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ। भाई पर में जो अनुकंपा कर रहा है ना, दूसरे के प्रति दया का भाव आ रहा है, अनुकंपा का भाव आ रहा है, वो वास्तव में अपने अंदर है और वो अपनी ही अनुकंपा है। क्योंकि यदि पर का बुरा करने का विचार करेगा, दूसरे का मैं बुरा कर दूं, इसको तो मैं ऐसे बताऊंगा, ये विचार अगर आ रहा है तो इस विचार से उसका बुरा होना ना होना वो तो उसके उदय के अधीन है। लेकिन ये विचार करके तुमने अपनी दया नहीं की, क्योंकि अपना बुरा तो कर ही लिया। वो आते ना दूसरे पे को जला, हाथ में कोयला उठा के फिर दूसरे पे फेंक रहे हैं गरम, तो उस पे तो लगेगा निशाना, नहीं लगेगा पता नहीं, खुद का हाथ तो जल ही गया है। इसलिए पर में जो अनुकंपा है वो अपने में ही है वास्तव में। पर का बुरा नहीं सोचेगा तब अपने कषाय भाव नहीं होंगे, इसलिए अपनी अनुकंपा ही हुई। इसलिए दया करो पहले अपने पर, इस दूसरे का बुरा सोचने का विचार। तो देखो इसमें निषेध किसका कर रहे हैं, पर का बुरा सोचने का तो निषेध कर रहे हैं, और भला कि भला करने का भाव आता है। यद्यपि भला करने का भाव है वो भी राग है, वो भी दुखी मतलब कष्टदायक ही होता है, उसमें भी परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन वो भी उतना ही करना कि जहां तक अपने राग द्वेष ना बढ़े
और पहले ये बुरा करने वाला भाव छूटता है और फिर धीरे धीरे भला करने वाले भाव से भी विरक्ति होती है। क्रम है इसमें, भला करने वाला भाव पहले छोड़ दो और बुरा करने वाले भाव छूट नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। ये क्रम है, अशुभ पहले जाता है, उसके बाद में वो जब शुद्ध में पहुंचता है तो वो शुभ अपने आप छूट जाता है। इस तरह से ये सम्यक्त के बाहरी चिन्हों में हाँ दुष्टता ही है। बोले आशा जी। जैसे अपन स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, तो जिसमें अपन कल्याण की भावना होती है, उसका भावार्थ क्या है? कल्याण किसका, कौन, कैसे, मतलब अपन क्या क्या होता है उसमें? भगवान स्वस्ति हमारा मंगल पाठना कल्याण में करे। तो वो भगवान हमारा मंगल करें, हमारे लिए मंगलकारी हो, ऐसी भावना हाँ, है। ऐसी भावना है ना। हाँ, या हम दूसरे का करें या हम भगवान का करें, नहीं, हाँ, वो हमारे लिए मंगलकारी हो। का तो हिंदी में मंगल जो है किसे ना, वो कहते मीनिंग हैं? गलत। मंगल कहते हैं कि मोहराग देश रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। तो हाँ, ये जो भगवान है श्री वृषभोन स्वस्ति, ये ऋषभ देव भगवान हमारे मोहराग देश रूप भावों का अभाव करें और सच्चा सुख उत्पन्न करें। करें तो वो ऐसी है, लेकिन उनके निमित्त से हो, वो उसमें साधन बने, ऐसी भावना। कई जगह इनका हिंदी जो मीनिंग है ना, वो उल्टा सा लिखा हुआ है हाँ वो सब हिंदी में जो। हिंदी जो है, इसलिए भी दादा ने नए लिखे हैं ये सारे पाठ, तो बिल्कुल जो पुराने में थोड़ी बहुत भी कहीं कर्ता बुद्धि वाली है ऐसी बातें थी ना, इसलिए दादा मतलब डॉक्टर हुकुम चंद जी भायल ने इनके हिंदी अर्थ, नए अर्थ वाले मतलब वो पद्य लिखे हैं, तो उनमें प्रॉपर सही भाव आता है बराबर। चलिए भी समय हो गया अपना निर्वाणी। पर में नहीं कर्तृत्व कुछ मुझको हाथ कुछ भी अधिकार भी दिखे जग में अरे कुछ भी निज अनंत रंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मिली मेरे भ्रंशता की भावना अब हो सफल मेरी प्रीते अहो आराधना में हर घड़ी की।